नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप घर पे बहुत अच्छे होंगे और छुट्टियाँ बड़ी मस्ती से बिता रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपकी छुट्टियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं और स्कूल जाने का जो समय है, जो टाइम है, वो निकट आ रहा है। तब आपके दिल की धड़कन भी बढ़ी हुई होगी कि अब हमें स्कूल जाना है, हमें उन टीचर्स के मुँह देखने हैं जो हमें रोज़ाना डांटते हैं, जो रोज़ाना हमें मारते हैं और हमें बहुत सारा होमवर्क देते हैं जो हमसे होता भी नहीं है। फिर अगले दिन हमारी फिर डांट पड़ती है। तो दोस्तों, काश ऐसी कोई व्यवस्था हो जब हमें स्कूल जाना ना पड़े। तो ऐसे ही एक चैप्टर को मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ जो कि क्लास 9th में बिहाई बुक का है और चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, जो कि एसिमोव, आइजैक एसिमोव का लिखा हुआ है। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये बहुत आगे की स्टोरी है, फ्यूचर की है, जो कि फ्यूचर में स्कूल कैसे होंगे। अगर मैं बात करता हूँ कि स्कूल इन फ्यूचर में स्कूल कैसे होंगे, क्या वहाँ पर टीचर्स होंगे, क्या वहाँ पर वो बिल्डिंग होगी जहाँ पर हम पढ़ते हैं, बैठ करके आज पढ़ते हैं, क्या फ्यूचर में। अब इस चैप्टर में आप देखेंगे तो ये जो स्टोरी दी हुई है इस चैप्टर में, ये 2157 की है, जो कि बहुत आगे की, लगभग 135 साल आगे की स्टोरी है जिसे आप आज पढ़ रहे हैं। और इसमें आप ये देखेंगे कि फ्यूचर में स्कूल कैसे होंगे। तो देखें, इसमें मेन दो कैरेक्टर हैं, एक मार्गी और टॉमी। मार्गी 11th ईयर ओल्ड है और टॉमी 13 ईयर ओल्ड है। दोनों भाई बहन हैं। दोनों, जब टॉमी को एक बुक प्राप्त होती है और वो बुक को पलटना प्रारंभ करता है, तब वह देखता है कि उस बुक के जो पेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा येलो हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी थी उस समय। अब जो ये स्टोरी है यह बहुत आगे की है, इसका मतलब उस समय बुक नहीं होगी इन फ्यूचर। तब वो देखता है और देखता है कि बुक में जो पेजेस हैं वो भी सब मुड़ गए हैं या फट गए हैं। बहुत ज़्यादा भद्दी पीली किताब उनको एक प्राप्त होती है स्टोर रूम से और वो उसे देखते हैं। अब मार्गी टॉमी से पूछती है कि व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। तब टॉमी कहता है कि दिस इज़ रियल बुक। तो वो पूछती है रियल बुक, व्हाट इज़ रियल बुक, रियल बुक क्या है। तो टॉमी कहता है कि रियल बुक वह है जिसमें शब्दों को लिखा जाता है और जिसमें शब्द लिखे हुए हैं। अब मार्गी भी शौक हो जाती है कि शब्दों को लिखा जाता है, क्योंकि वो तो ये पढ़ती है ना स्कूल इन फ्यूचर। उसके पास में अब स्कूल कैसा है, जब रोबोटिक टीचर्स पढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं, जैसा कि अभी भी वैकल्पिक कक्षाएं चलाई जाती हैं, उसमें आप कंप्यूटर से पढ़ते हैं, व्हाट्सएप से पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, फेसबुक से पढ़ते हैं और अदर जो आपके पास में व्यवस्थाएं हैं उनसे आप पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल नहीं जाते। तो ऐसे ही फ्यूचर में स्कूल होंगे, रोबोटिक टीचर्स, यानी कि आपको स्क्रीन पर पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर ई टेक्स्ट आएगा। अब आप कॉपी में लिखते हैं, कॉपी में उसको होमवर्क करते हैं, लेकिन इन फ्यूचर आप केवल स्क्रीन पर देखेंगे और वहाँ पर टेक्स्ट में आपको टाइप करना होगा, हाथ से लिखना नहीं होगा। कंप्यूटर्स पर आप पढ़ेंगे और वर्चुअल क्लासेस रूम होंगे, यानी कि आपके ही घर में होगा, वैकल्पिक रूम होगा और आप वहीं पर बैठ करके अपना स्टडी कर रहे होंगे। तो ऐसे ही जो फ्यूचर में स्कूल है, ये मार्गी और टॉमी का जो स्कूल है इन फ्यूचर, वो इसी तरह का है। तभी उन्हें वो जो बुक प्राप्त होती है, इसीलिए वो कहते हैं उस बुक को द रियल बुक, कि यह वास्तविक बुक है। मार्गी कहती है कि ठीक है, चलो ये रियल बुक है, लेकिन वो कहती है कि अब ऐसी कोई बुक जब वो खोल करके देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसके वर्ड्स मूव नहीं करते। क्योंकि जब ये टेक्स्ट पर टाइप करते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन देखते हैं, तब इनके वर्ड्स मूव करते हैं, कंप्यूटर मूव करते हैं वर्ड्स, जो भी अल्फ़ाबेट आता है वो मूव करके आता है, लेकिन
जो बुक पुरानी लिखी हुई है, जो आज के दौर की बुक लिखी हुई है, और हम फ्यूचर में स्कूल्स की बात कर रहे हैं, तो उस समय की आज की जो बुक उन्हें प्राप्त होती है इन फ्यूचर, तब वो देखते हैं कि इसके तो वर्ड्स ही मूव नहीं कर रहे हैं। तब वो शौक हो जाती है कि ऐसी भी कोई बुक होती है जिसके वर्ड्स मूव नहीं करते हैं। क्या ऐसी भी कोई किताब हो सकती है जिसमें अगर हम कोई पेज पढ़ लें और पूरी बुक को पढ़ लें, फिर हम दोबारा से देखें तो उसे दोबारा से वही मैटर हमें प्राप्त हो जाता है। तो वो शौक हो जाते हैं पूरी तरह से। लेकिन टॉमी को वहाँ पर एक चीज़ पसंद नहीं आती कि इस बुक का तो मिसयूज भी हो सकता है, क्योंकि वह सोचता है कि एक बार इसको पढ़ने के बाद में इसको फेंका जा सकता है। तब टॉमी कहता है कि मैं तो अपनी जो बुक्स हैं उन्हें नहीं फेंकता, क्योंकि मेरे जो कंप्यूटर स्क्रीन में बहुत सारी लाखों बुक्स भरी हुई हैं, लेकिन मैं उनको फेंकता नहीं हूँ। मार्गी कहती है बिल्कुल मैं भी नहीं फेंकती, आई एग्री विद यू। मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर भी बहुत लाखों बुक्स हैं जो उसके डाटाबेस में बुक्स हैं, तो मैं भी नहीं फेंकती हूँ। तो अब मार्गी कहती है कि चलो ठीक है, इसमें लिखा क्या है। मार्गी पूछती है टॉमी से कि इसमें लिखा क्या है। तब टॉमी कहता है कि इसमें स्कूल के बारे में लिखा है। मार्गी सुन करके शौक हो जाती है कि स्कूल के बारे में, स्कूल कैसे है? हम भी क्लासरूम में जाते हैं, हमारे भी स्कूल हैं, लेकिन स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा? ऐसा क्या है लिखने के लिए स्कूल में? तब वो कहता है कि ये ऐसा स्कूल नहीं है, ये उस स्कूल की बात, उस स्कूल का वर्णन किया गया है जहाँ पर ह्यूमन बीइंग टीचर्स पढ़ाया करते थे। अब वो शौक हो जाती है ह्यूमन बीइंग कि एक आदमी दूसरे आदमी को कैसे पढ़ा सकता है, वह इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है, इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है कि वो दूसरे व्यक्ति को पढ़ाए। तब टॉम कहता है क्यों, मेरे पापा भी तो मुझे पढ़ाते हैं, मेरे पापा भी तो इंटेलिजेंट हैं। तब मार्गी कहती है हाँ आई एग्री विद यू, हाँ मैं भी सहमत हूँ इस बात से। तब वो कहता है कि ये वो स्कूल हैं जिनकी ईंटों से बनी हुई वो बिल्डिंग है जहाँ पर सारे बच्चे एक साथ जाते थे और अपने अपने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग एक जगह ग्रुप में इकट्ठा होकर के बैठ जाते थे, और वहाँ पर एक टीचर आता था जो कि ह्यूमन बीइंग था, और वहाँ पर उनको वो पढ़ाता था, सेम पढ़ाता था। तब मार्गी शौक हो जाती है। वो कहती है कि मैं तो किसी भी स्ट्रेंजर को अपने घर में आने नहीं दूंगी। तो वो कहता है कि वहाँ पर घर में नहीं आते थे, बच्चे जाते थे उस बिल्डिंग में जहाँ पर टीचर्स पढ़ाते थे, तो वहाँ पर सभी बच्चे सेम ग्रुप में पढ़ते थे। अब वो शौक हो जाती है क्योंकि वो स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। अब स्कूल जाना पसंद नहीं करती क्योंकि उसे स्कूल पसंद नहीं था। अब उसका स्कूल कहाँ है? उसका स्कूल उसी के बेडरूम के बराबर में वाला जो रूम है वही उसका स्कूल है, क्योंकि वहाँ पर ही वह वर्चुअल क्लासरूम बना रखा है और उसी में वो अपनी पढ़ाई करती है। तो दोस्तों, जब वो अपनी पढ़ाई करती है वहीं पर, तो उसे स्कूल पसंद नहीं है, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसे टेस्ट पे टेस्ट दिया जाता है, और लगातार उसकी जो मार्किंग है मार्गी की वो लगातार डाउन चली जाती है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब है, क्योंकि एक तो उसकी मार्किंग नीचे जा रही है, वैसे भी उसे स्कूल पसंद नहीं है, चाहे वो वर्चुअल क्लासेस हों, चाहे वो बिल्डिंग वाली स्कूल हो, किस तरह के भी, तो उसे पसंद नहीं आता है। अब उसकी जो मम्मा है वो भी परेशान है। तब वो एक मैकेनिकल टीचर्स को सही करने के लिए वो इंस्पेक्टर को बुलाती हैं, और इंस्पेक्टर उसे ले जाता है 1 घंटे के लिए। लेकिन उस बीच में मार्गी सोचती है कि काश 1 महीने के लिए यह आए ही नहीं, सही हो कि मैकेनिकल टीचर सही ही ना हो, और मैं आराम से अपना टाइम बिताऊँ यहाँ पर, क्योंकि वह जानती थी कि एक बार उसके भाई टॉमी का जो हिस्ट्री मैकेनिकल टीचर था वो ख़राब हो गया था और 1 महीने तक लौट करके नहीं आया था, तो उसने जो अपना टाइम स्पेंड किया वो बहुत ही एंजॉयमेंट किया था। तब मार्गी भी ये सोचती है, लेकिन 1 घंटे बाद ही उसका मैकेनिकल टीचर फिर से आ जाता है, और जो इंस्पेक्टर था जो लेकर के गया था, तो वो कह रहा था कि
मार्गी में कमी नहीं थी, मार्गी अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन इसका जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट था उसका जो फास्ट फॉरवर्ड सेट पे सेट था, अब मैंने उसको एज ग्रुप के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है और बाकी अब सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर भी मार्गी को तो स्कूल पसंद नहीं था। अब दूसरी बात, वह उस बुक के बारे में भी जानना चाहती थी, लेकिन टॉमी कहता है कि मार्गी कहती है उससे, टॉमी से, कि अब मैं इसको बाद में पढ़ूंगी, क्या तुम मुझे पढ़ने दोगे? तभी उसकी मम्मा की आवाज़, जो मिसेस जॉन्स हैं, उनकी आवाज़ आ जाती है कि मार्गी, तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया है और तुम अपने स्कूल आ जाओ। क्योंकि उसे पसंद नहीं था स्कूल। अब स्कूल जब पसंद नहीं था तो वो जाना नहीं चाहती है, लेकिन दोबारा से वो आवाज़ लगाती है और उसे वहाँ पर जाना पड़ता है। अब उसका स्कूल कहाँ था? उसी के बराबर वाला रूम था, तो वो वहाँ पहुँच जाती है। अब जैसे ही वो अपने मैकेनिकल टीचर को खोलती है, वहाँ से अपने कंप्यूटर को खोलती है और वहाँ पर मैकेनिकल टीचर आता है, तब वह कहता है कि फर्स्ट सबमिट योर होमवर्क या टेक्स्ट बुक। तब वह अपना जो टेस्ट वर्क था उसको सबमिट कर देती है, उसको चेक कराती है और उसके बाद में वह अपना, लेकिन उसके दिमाग में एक बात चल रही थी किस तरह से स्कूल, क्योंकि उसके बाद दिमाग में वो बात चल रही थी कि एक ह्यूमन बीइंग टीचर आकर के पढ़ाता होगा, सारे ही लोग वहाँ पर जाते होंगे, सारे बच्चे जो सेम ग्रुप के हैं वो एक साथ रहते होंगे, एक साथ खेलते होंगे और एक साथ बिल्डिंग में जाते होंगे, कैसे पढ़ाता होगा, किस तरह से वहाँ पर मज़ा आता होगा। इसीलिए उसके वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देती और उसके दिमाग में वही बात चल रही होती है कि उस तरह के स्कूल कैसे होंगे, किस तरह से वो फ़न करते होंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। दोस्तों, ये है इसकी स्टोरी। मैं समझता हूँ आपकी समझ में बहुत अच्छे से आई होगी, और अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में क्लियर कर लें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको वीडियो प्राप्त हो सकें सबसे पहले। धन्यवाद।